नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित एक्सरसाइज 10A। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलते देखते हैं आज की एक्सरसाइज, और उससे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो हमें। ठीक है ना। चलिए, पहला यहाँ पर दिया गया, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन आ रही है तो कमेंट में हमें बता भी सकते हैं कि अपवर्तक और अपवर्त्य होते क्या है। ठीक है, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। अब अपवर्तक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया जैसे 2 है। 2 का अपवर्तक क्या होता है? 2, देखिए पहला तो 1 थे, 1 से वो स्वयं कट जाएगी और स्वयं से कट जाएगी। ठीक है ना। उसी प्रकार 6 का अपवर्तक क्या होगा? देखिए 6 1 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, 2 से भी विभाजित हो जाता है, 3 से भी विभाजित हो जाता है, 6 से स्वयं से भी विभाजित हो जाता है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण दिए गए, ये आप समझिएगा। उसके बाद इसका निष्कर्ष दिया गया। निष्कर्ष क्या है? एक जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, ये आपको नोट करना है। एक जो है ये प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। जैसे यहाँ पर 2 आप देखा, 2 जो है स्वयं का अपवर्तक है, 6 भी स्वयं का अपवर्तक है, 15 भी स्वयं का अपवर्तक है। यानी कि जितनी भी संख्या है वो स्वयं की अपवर्तक होती हैं। ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद दिया गया, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। जैसे 2 है तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 जो है ये 2 से पूरी पूरी कट जा रही है, 3 से भी पूरी पूरी कट जा रही है। तो कह रहा है कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक भी होता है। विभाजक मतलब पूरी पूरी कट जाती है। उसके बाद दिया गया, दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित और सीमित होती है। परिमित का मतलब होता है सीमित, सीमित होती है। देखिए अपवर्तकों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। जैसे 2 है, 2 का अपवर्तक कौन कौन होगा? 1 और 2, उसके अलावा कोई और अपवर्तक इसका नहीं होगा। तो सीमित है ना इनके अपवर्तकों की संख्या, वही कह रहा है। उसके बाद दिया गया, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, अपवर्तक जो होता है जिसका हम निकाल रहे उस संख्या से छोटा होगा या फिर उसी के बराबर होगा। जैसे आपने देखा 2 का अपवर्तक क्या होगा? 1, उससे छोटा है ना, 2 होगा, उसके बराबर है, उससे कोई बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यही बात कह रहा है। तो आई होप आप सभी को अपवर्तक समझ में आया होगा। और अब देखते हैं अपवर्त क्या होता है। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। जैसे हम 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार 4 और 5 के गुणज को हम 20 लिख सकते हैं। ठीक वही बात कर रहा है कि अपवर्तक का मतलब होता है गुणज। यहां पर आप एक बार समझ पाए, फिर से देखिएगा। यहां पर दिया गया जैसे 2 और 24 संख्या 24 के अपवर्तक है तथा 24 2 और 12 का एक अपवर्त है। ठीक उसी प्रकार अपवर्त को हम गुणज भी कह सकते हैं। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। मान लीजिए 2 का अपवर्त हमें निकालना है, तो अपवर्त क्या निकालेंगे? 2 गुणे 1 करके निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गुणे 3 कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। कुछ इस तरह से अपवर्तक का मतलब होता है गुणज। ठीक है, आई होप अब आप सभी को समझ में आया होगा कि अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अब हम अपवर्त के कुछ निष्कर्ष हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया गया है, कोई संख्या प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। कोई संख्या प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। उसके बाद सेकंड दिया गया, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद दिया गया, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या अपरिमित यानी कि असीमित होती है। तमाम बहुत से होते हैं अपवर्त। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त होती है। ठीक है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त हमें प्राप्त होते हैं। देखिए अपवर्त आपको निकालना है तो 1 2 3 से आप जितने भी अंकों से गुणा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरह से गुणा करके। ठीक है ना। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अक्सर हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। अभी अपवर्तक आपने सीखा, मान लीजिए 15 के अपवर्तक निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे? अपवर्तक जो होता है किन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वही आपको निकालना है। मान लीजिए 15 है, किससे पूरा पूरा विभाजित कटेगा? देखिए 1 से तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद मतलब विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 3 से 3 15 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर ये स्वयं से विभाजित हो जाएगा। यानी कि 15 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे बताओ मुझे? देखो 1 तो 3 होगा। ठीक है, यही आपको लिखना है। फिर
3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 15 और यही आपको मिला देना है। उसके बाद 24 की बात कर रहा है, 24 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे। अपवर्तक का मतलब किससे यह 24 संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि 1 से कट जाएगी, फिर 2 से कट जाएगी, फिर 3 से कट जाएगी, फिर 4 से भी कट जाएगी, फिर 6 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी और ये 12 से भी कट जाएगी और स्वयं से भी कट जाएगी। तो यही इसके अपवर्तक होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 और यही आपको मिला देना है, ठीक है ना। उसके बाद 21 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे। देखिए 21 का, देखिए हर संख्या का अपवर्तक एक तो होगा ही होगा, तो एक सबसे पहले लिखिएगा। फिर क्या 2 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। फिर 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और उसके बाद स्वयं से कटेगा, है ना। तो 1 3 7 21 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। फिर 32 किस किस से कटेगा, तो 32 आप देख पा रहे होंगे कटेगा। देखो एक तो स्वयं से कट जाएगा, ठीक है, फिर 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 8 32 होता है, ठीक है, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, ठीक है, और 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, फिर ये कटेगा 16 से और स्वयं से। तो यही इसका अपवर्तक आ रहे होंगे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 36 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे। देखिए 36 जो है वो 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर किससे कटेगा बताओ, 18 से कटेगा और फिर 36 से कटेगा। तो 36 के अपवर्तक कौन कौन से आ रहे हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो अपवर्तक और अपवर्त क्या होता है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे, और अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। अपवर्तक क्या होता है, जिससे पूरा पूरा ये विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वे होते हैं अपवर्तक। और अपवर्त क्या होते हैं, तो अपवर्त एक तरफ से गुणज ही होते हैं। जैसे 2 के गुणज कौन कौन से होंगे, स्वयं 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। अपवर्तक मान लीजिए 10 का अपवर्तक निकालना है, तो किससे 10 पूरा पूरा कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, स्वयं 10 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो आई होप आप सभी को आपको क्लियर हो गया होगा कि अपवर्त और अपवर्तक होता क्या है, ठीक है ना। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। तो दोस्तों आप सभी सपोर्ट करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या करें, निम्नांकित संख्याओं के 5 प्रथम गुणज लिखिए। 5 प्रथम गुणज लिखने हैं, यानी कि मान लीजिए 3 के 5 प्रथम गुणज लिखने हैं, तो पहला तो 3 एकम 3 पहला हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 छः 12 और 5 15। यानी कि पहले 3 को 1 से गुणा करके लाएंगे उत्तर, फिर 2 से गुणा कर लेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, यानी कि प्रथम 5 गुणज निकालने आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 15, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, पहला 4 होगा, फिर 4 दूनी 8 होगा, फिर 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, ये प्रथम 5 गुणज हो गए। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, पहला होगा 5, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20, फिर 25, ठीक है, यानी 5 10 15 20 25 प्रथम 5 गुणज हो गए। सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है, आप सभी को इसका आंसर देना है। 9 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको अपवर्त छांटना है कि 15 का अपवर्त कौन होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, देखिए 7 8 50 30 20। अपवर्तक देखिए, अपवर्तक के साथ आपको मिलान करना है, तो 15 का अपवर्तक क्या होगा 30, 30 का अपवर्तक क्या होगा 30 का अपवर्तक क्या होगा, तो 15 होगा, ठीक है। तो 30 का अपवर्तक आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दिया गया है 20, 20 ये किसका अपवर्तक है, देखिए एक तो स्वयं का भी हो सकता है और उसके अलावा कोई दिया नहीं गया है, तो ये 20 जो है 20 का अपवर्तक होगा, 20 का अपवर्तक, यही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 16, 16 किसका, देखिए यहाँ पर 16 8 का गुणज होगा, 16 जो है 8 का गुणज होगा, तो यहाँ से आपको मिला देना है। उसके बाद 8 का गुणज आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिया गया 25, तो 25 क्या होगा, देखिए 50 का ये अपवर्तक होगा, 50 का अपवर्तक कितना होगा 25, यही आपको लिखना था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिया गया 35, तो 35 क्या है, ये 7 का गुणज है, तो आपको 7 का गुणज यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो यही आपको सही मिलान करने थे। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। अपवर्त अभी मैंने आपको बताया था
क्वेश्चन क्या करा है, 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। अपवर्त क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, गुणज होता है। और 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम होंगे। ठीक है, तो 7 का सबसे छोटा अपवर्त कौन होगा? देखिए 7 को अगर 1 से गुणा कर दे तो हमारा उत्तर पहला आ जाएगा। तो 7 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा? पहला अपवर्त आपका 7 आ जाएगा। गुणज का मतलब होता है गुणा कर कर आपको निकालना है। अपवर्त का मतलब ही होता है गुणज। गुणज का मतलब होता है गुणा करके आपको उत्तर मिल जाएगा। पहला 7 होगा, दूसरा 7 दूनी कितना होता है? 14। ठीक है, उसके बाद 7 या 21, फिर 7 चौक 28, 7 पचे 35, फिर 7 छंग 42, 7 अठी कितना होगा? 7 सत्ती 49 होगा, फिर 7 अठी 56, फिर 7 नमा 63, 7 दाम 76, फिर 77, फिर कितना होगा बताओ? 84, फिर 89 होगा, गलत हो गया, 91 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 98 होगा। और इसके अलावा कोई हमें आगे नहीं लेना है अपवर्त, क्योंकि कह रखा है क्वेश्चन में 100 से कम होना चाहिए, वही अपवर्त आपको लिखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने चौथे क्वेश्चन को भी डिटेल में कवर कर लिया। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें अपवर्त आपको निकालने थे। अपवर्त का मतलब होता है गुणा कर कर आपको अपना उत्तर लाना है, यानी कि 7 के सभी गुणज या फिर अपवर्त लिखने हैं जो 100 से कम है। तो 7 का पहाड़ा आपको लिखना है, एक तरफ से कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। तो 98 तक हम लिखेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें 7 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105, जो कि 100 से अधिक हो जाएगा। तो यहीं तक आपका उत्तर आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए, दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आप खुद से कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अपवर्तक आप जान चुके हैं होता क्या। अपवर्तक होता है कि ये संख्या कितनी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, और वही संख्याएं आपको लिखनी है। जैसे अभी मैं कहूं कि 6 का अपवर्तक लिखिए, तो 6 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद कौन होगा? 2 होगा, 2 तिया 6 पूरा पूरा कट जाएगा। 3 होगा, 3 दूनी 6 पूरा पूरा कट जाएगा, और स्वयं 6 होगी। जिससे ये संख्या पूरी पूरी कट जाए वही आपको लिखने होते हैं, और जिसे हम कहते हैं अपवर्तक। तो ठीक है, आप सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कितना आ रहा है और क्या आ रहा है। ठीक है ना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।